जय मसीह के सबको धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह का। आज हम देखेंगे स्पिरिचुअल फाइट कैसे करते हैं और क्यों जरूरी है। उसके लिए हम सबसे पहले पवित्र आत्मा का आगमन करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करता हूं, आप इसी वक्त हमारे बीच में हाजिर हो जीसस नेम, और हमको इस वचन को बताने का ज्ञान दे, बुद्धि दे, और जो भी भाई बहन इस वचन को सुने वो भी सीखने पाए, समझने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से संपन्न हो। और सारी दुष्ट आत्माएं जिनके वचन चुराने की कोशिश कर रही हैं उनको बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनकी सारी पावर को भी बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। कोई भी इन पर अटैक न करने पाए, न उनको परेशान करने पाए, इन जीसस नेम, आमीन। तो सबसे पहले हमको अपनी फाइट में जाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा शत्रु कैसा है। तो हमारा शत्रु ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते। तो हमारे साथ साथ हमारी दुनिया के साथ एक ऐसी भी दुनिया है जिसको बोलते हैं आत्मिक दुनिया, जिसको हम देख नहीं सकते। और ये आत्मिक दुनिया बाइबल की अगर आप उत्पत्ति की बुक पढ़ो तो उसके पहले से ही है। जैसे कि यजकेल नबी के 28:13 पे लिखा हुआ है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल रंग, सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, और तू आग सरीखे चमकने वाला मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। तो ये लूसीफर था जिसको स्वर्ग में परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत अद्भुत बनाया था, और डफ, बांसुरियां सब कुछ उसी पे बनाई थी। यानी वो स्वर्ग में आराधना करता था परमेश्वर की। उसका काम था स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करना। मिकाइल एक फाइटर स्वर्गदूत था, उसके पास लड़ाकू सेना थी, और जो गैब्रियल उसके पास शांति के राजकुमार थे, शांति के दूत थे सारे। तो 3 मेन एंजल्स वहां पे जो प्रिंस थे। तो उसमें से एक को तो स्वर्ग से फेंक दिया गया क्योंकि इसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आत्मिक वर्ल्ड का है, और ये आत्मिक तौर पे हमारी आत्मा पे अटैक करते हैं, फिर धीरे हमारे शरीर को कमजोर करते हैं। तो ये ही है मेन जिससे हमारी लड़ाई है। बाइबल पे पौलुस ने भी लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं लेकिन आत्मिक सेनाओं से है। तो आत्मिक सेना जो हवा में है, जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, हमारी फाइट एक्चुअल उनसे है। इनसे लड़ने से पहले हमको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे पास ये अधिकार है, क्या ये पावर है हमारे पास। हम तो मनुष्य हैं, हम शैतान को देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, उसकी चालों को हम जान नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। अब ये बहुत पावरफुल है, लेकिन जब हम अपना अधिकार जान जाएंगे, जब हम अपने आप को जान जाएंगे, तब हम समझेंगे कि वो इतना पावरफुल नहीं है। और हमको जानने के लिए समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु में जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, यानी वो स्वर्ग का रास्ता खुलेगा, स्वर्ग पहुंचेगा, और परमेश्वर पिता के साथ वहां पर रहेंगे और वो उसके पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, तुम सब मेरे भाई बहन हो, मेरे माता पिता जैसे हो। तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं प्रभु यीशु में आने के बाद। तो जब हम प्रभु यीशु में आ गए, परमेश्वर की संतान कहलाए, तो इसका मतलब स्वर्ग का जो भी वहाँ की पावर, जो कि भी वहाँ की चीजें, वो हमारे पास, हमारे अधिकार में है। तो स्वर्ग में आपका स्वर्गदूत रहते हैं, मिकाइल भी है जो फाइटर सेना को का लीडर है वहाँ पर, और डेफिनेटली वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए काम करते हैं, आते हैं, हमको आज़ाद करते हैं, हमारे लिए फाइट भी लड़ते हैं इन डीमन से, और वो इन डीमन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। रीज़न है क्योंकि ये जो डीमन वहाँ से फेंके गए थे, इनका काम था परमेश्वर की आराधना करना। और मिकाइल के साथ जो सेना है, क्योंकि मिकाइल को वहाँ से नहीं फेंका गया, उसने पाप नहीं किया, आज भी वो परमेश्वर के साथ है, पवित्र है, इसलिए वो ट्रेंड फाइटर हैं। उनको पता है कि किस औजार को कैसे चलाना, उनको पता है किस समय कैसे फाइट करनी है, उनको पता है किस समय कौन सा षड्यंत्र रचना है, कहाँ से क्या चीज़ शैतान की तोड़नी है। उनको शैतान को कोई भी बंधन तोड़ने में समय नहीं लगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वो सब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो सेना हमारे साथ है, तो हम वो सेना हमारे साथ है। तो और बाइबल के रेवलेशन पे भी लिखा हुआ कि एक नॉर्मल से स्वर्गदूत ने, ऐसा नहीं लिखा कि वहाँ से माइकल उतरा, गैब्रियल उतरा, एक स्वर्गदूत ने लूसीफर को जंजीरों से बांधा और 1000 साल के लिए कैद कर दिया। तो बाइबल सीधा रेफर करती है कि जो स्वर्ग में इस समय दूत हैं यहोवा परमेश्वर के साथ, जो जहाँ बाइबल कहती है सेनाओं का यहोवा,
तो यहोवा की जो सेना है वो स्वर्ग में वो हमारे साथ है, क्योंकि हम यहोवा के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था, जब पतरस ने कान काट दिया था जो उनको पकड़ने आए थे उनके, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ऐसा मत कर, मैं अभी अगर अपने पिता से प्रार्थना करूं तो 12 मेन एंजल अभी मेरी रक्षा के लिए आ जाएंगे। वो एंजल जो हमारी रक्षा के लिए समय आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो शैतान इतना पावरफुल नहीं है कि हमको हर जगह हरा ले। हाँ, वो अड़ियल है, थोड़ा घमंडी, यानी वो बैक टू बैक आप पे अटैक करेगा। अगर आप हार गए, आपने आज फाइट की, कल नहीं की, कल भी की तो परसों नहीं की, तो फिर आप वो हावी होगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे कोई भी दूत इन पे हावी नहीं हो पाएंगे जब तक ये मजबूत हैं। तो आपको कमजोर करता है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, मैंने तुमको बल का आत्मा दिया है ना कि डर का। उसने हमको बल का आत्मा दिया ना कि डर का। प्रभु यीशु कभी नहीं डरा। जब 500 सैनिक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए थे तो उसने डर करके छुपा नहीं, बोला मैं हूं यीशु। वो डर करके छुपा नहीं, उसको पता था कि अगले 2-4-6 घंटे बाद मुझे मारा जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा कष्ट आएगा, लेकिन वो डरा नहीं। मूसा भी जब फिरौन के सामने गया था तो मूसा डरा नहीं फिरौन के सामने। उसने बोला, परमेश्वर कहता मेरे लोगों को जाने दे, और फिरौन वहां का राजा था, लेकिन मूसा डरा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने हमको बल का आत्मा दिया है, और शैतान इस चीज को जानता है, इसलिए वो हमारे अंदर डर पैदा करता है। जब डर पैदा होगा तो हम स्वर्गदूतों को बुला नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हमारे मुख से शब्द निकलता है यहोवा तो पहुंचता है, फिर यहोवा उनको आज्ञा देते हैं, वो हमारे बचाव के लिए आते हैं, वो फाइट करते हैं। आपको फाइट करने की जरूरत नहीं, वो खुद फाइट करते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही शब्द, कुछ ऐसे ही वचन हम देखेंगे कि हमको फाइट पे कैसे जाना है। तो बाकी पहला आप याद रखिए, आप परमेश्वर की संतान है। दूसरा याद रखिए, परमेश्वर ने आपको बनाया हुआ है उसकी आराधना करने के लिए। तीसरा याद रखिए, परमेश्वर ने बनाया हुआ है आप एक दूसरे की सहायता करें। चौथा, आपका अधिकार, अथॉरिटी पावर से बड़ी होती है। अगर आप बीच चौराहे पर खड़े हो और एक पुलिस की नौकरी करो, सामने से 2 नहीं 4 ट्रक आ जाएं, ट्रक बहुत पावरफुल है, आपको 2 सेकंड में मार सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ दे दोगे सब रुक जाएंगे। वो जानते हैं कि अगर आप नहीं रुकेंगे, इसके पास अथॉरिटी है कि हमारे ट्रकों को सील कर सकता है, उनको बंद कर सकता है। इसके एक फोन पे पुलिस वाले आ जाएंगे, इसके एक फोन पे इनका स्टाफ आ जाएगा, इसके एक फोन पे आरटीओ ऑफिसर आ जाएंगे, जो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। इवन ट्रक को भी बर्बाद कर सकते हैं, परमानेंट के लिए सीज कर सकते हैं। ऐसे डीमन जानता है कि हम पावरफुल हैं, लेकिन अथॉरिटी इनके पास है, क्योंकि ये परमेश्वर की संतान है। तो अथॉरिटी, जो अधिकार है, वो पावर से बड़ा है। तो अधिकार के लिए भी वचन परमेश्वर ने लूक चैप्टर 10:17 पे लिखा हुआ है, 17 से 19 तक। तो आज हम शुरू करते हैं वचन कि हमें शरीर के कौन कौन से अंग, क्या क्या हमें शरीर की चीजें यूज करनी चाहिए लड़ाई के लिए। क्या मुंह से शब्द चलने चाहिए या हमको हाथ और पैर का भी इस्तेमाल करना है। तो ये वचन के जरिए देखेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे यहोशू 6:20 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंह फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंह का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोगों ने अपने अपने सामने शोचनगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। तो यहाँ पर उन्होंने फाइट कब जीती? पहले तो उन्होंने नरसिंह बजाया, देन उन्होंने चिल्लाया। तो दैट्स मीन जब आपको प्रार्थना कर रहा है, जब आप डीमंस को डांट रहा है, आपको बोलना यीशु मसीह के नाम से निकल। आपको मुंह थोड़ा लाउड वॉइस में बोलना, यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, डीमन निकल, निकल मेरे परिवार से, निकल मेरे जीवन से, इन बीमारियों को लेकर के भाग यहां से, इन जीसस ने। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत ही आप उस डीमन पे हावी होगे और अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी, डीमन बाहर निकलेगा। और याद रखिए, बाइबल कहती है ये वचन 2-धारी तलवार जो आपके मुख से निकलता है। तो ये वचन, ये 2-धारी तलवार बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बड़ी तलवार निकलेगी उतना खतरनाक अटैक होगा डीमन पे। अब कितनी बड़ी तलवार निकालने के लिए आपको वचन और तेज आवाज में बोलना बहुत जरूरी है। जब वचन और तेज आवाज में बोलोगे तो बड़ी तलवार निकलेगी जो गूदे गूदे को छेद देती है। तो वो शैतान के गूदे गूदे को, शरीर को छेद देगी। तो सबसे पहला तो ये आपको लाउड वॉइस में शैतान को डांटना है और वचन पे रहना है। दूसरा वचन हम देखेंगे अभी, निर्गमन 17:11। निर्गमन 17:11 में लिखा, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता। तो मूसा जब तक हाथ उठाए रहा तब तक उसकी इजरायली सेना अपने दुश्मनों पर प्रबल रही। जैसे उसका हाथ नीचे गया वैसे वो हारने लगे। तो
पहला तो हो गया आपको लाउड वॉइस, दूसरा हो गया आपको हाथ उठा के बोलना इन जीसस नेम, बाहर निकल, यीशु के नाम तुझ पे आग उतरे। तो आपके हाथ को भी चलना बहुत जरूरी है। जब आपका हाथ चलेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पावर जनरेट होगी। जब हाथ से बोलोगे यीशु के नाम से बाहर निकल, तुझ पे फायर करता हूं, तो आपके हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा औजार शस्त्र निकलेगा जो यहोवा ने बोला हुआ है, मैंने तुमको आत्मिक हथियार दिए हैं जो परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं। तो वही यहाँ पर मूसा कर रहा था। जब तक उसके हाथ उठे थे तो उसकी सेना हावी हो रही थी, यानी जब तक आपके हाथ चलेंगे तो स्वर्गदूत उनको मारते रहेंगे और डीमंस आपके जीवन से भागता रहेगा इन जीसस नेम। आगे हम एक बार देखेंगे लूक चैप्टर 10 वर्स 19 में हमको क्या अधीनता दी है, क्या क्या परमेश्वर ने बोला हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। सामर्थ्य पर अधिकार का मतलब आपको मास्टर बना के रखा उसके ऊपर, आप उसके ऊपर अधिकारी रहो। आपका अधिकार उसके राज्य में और उसकी पावर के ऊपर, जब आपका अधिकार उसके राज्य में उसकी पावर के ऊपर, तो कुछ भी तुमको टच नहीं करके बाइबल आगे बोलती है, और किसी से तुमको हानि नहीं होगी। तुमको किसी परंपरा में नहीं जाना, आपको सीधा वचन को रखना कि जब मैं डीमन को बाहर निकालूंगा, जब मैं उसे मारूंगा, तब ही मैं फ्री रह पाऊंगा। बाइबल ये नहीं कहती कि तुम डीमन को निकालो तो तुमको पलट के वार करे। वो कहता है कि जब तुम डीमन को निकालोगे और उसको भगाओगे तो किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहोवा तुमको प्रोटेक्ट रखेगा, क्योंकि परमेश्वर तुमको बचा रखेगा। जब तुम डीमन को मारोगे, निकालोगे, आज मारोगे, कल वॉर करोगे, परसों करोगे, डेली तुम 10 से 15 मिनट जब स्पिरिचुअल वॉर पे जाओगे तो डेफिनेटली डीमन एक दिन तुमसे डर के भागेगा। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम्हारे घर में कोई जानवर आ रहा है डेली, एक दिन 2 दिन उसको मुंह से डांटो फिर भी आएगा बैक टू बैक, एक दिन तुमसे डंडे से मारना शुरू कर दो, एक दिन गैप करके अगले दिन फिर आएगा, फिर उसे 3 डंडे मारे, एक दिन 6 मारना, एक दिन 10 मारना, एक दिन ऐसा होगा वो तुमको देख करके दूर से भागेगा। वो तुमसे डरेगा क्योंकि वो जान जाएगा कि ये डंडों से बात करता है। जब आप डीमन के सामने जाओ, आपको लगे डिमोनिक अटैक और आपको लगे कोई बीमारी ऐसी जो शैतान की ओर से आ रही, तो आप बिल्कुल तैयार रहो, चौकन्ने रहो, बिल्कुल स्पिरिचुअल फाइट पे जाने के लिए तैयार हो। आपको अथॉरिटी, आपको अधिकार है, डरने की जरूरत नहीं। स्पिरिचुअल वॉर पे जाओ, दुष्ट आत्माओं को भगाओ, स्वर्गदूतों को आज्ञा दो, यीशु मसीह के नाम से हाजिर हो और डीमंस को मारो। और तुरंत दिमाग में इमेजिनेशन लाओ, मैंने बोला स्वर्गदूत हाजिर हो इन जीसस नेम, स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम से हाजिर हो रहे हैं। उनको स्वर्ग से आने में 2-4-10 सेकंड लगते हैं, ऐसा नहीं घंटे भर लग जाए, इतनी दूरी, बहुत तेज उड़ते हैं। 2-4-10 सेकंड लगे, हाजिर हो, मारो डीमंस को, और हाथ चलाते जाओ, बोलो मारो डीमंस को। परमेश्वर ने बोला पैर के नीचे कुचलना। सोचोगे तुम शैतान को पैर के नीचे कुचल रहे हो, वो तुम्हारे पैर के नीचे है, उसकी पावर नहीं है कि तुम्हारे पैर से बाहर निकल जाए, क्योंकि तुमको अधिकार है। वो तुम्हारे अधिकार को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा अधिकार यहोवा की ओर से हो, तुम्हें प्रभु यीशु के लहू ने कवर कर रखा है। उस अधिकार को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने बोल दिया। कहता है आकाश से पृथ्वी टल जाए, मेरा वचन नहीं टलेगा। तो उसने बोल दिया, उसका वचन नहीं टलने का। ऐसा नहीं होगा कि तुमसे अधिकार छिन जाए, तुमसे अधिकार चला जाए। अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, तुम्हारा स्वर्ग में अधिकार है, तुम्हें वहां रहने को मिलेगा, तुम्हें वहां की चीजें मिलेंगी। स्वर्ग में कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं है। जैसे तुम बोलोगे, वो इतने जबरदस्त फाइटर स्वर्गदूत हैं कि तुरंत आकर के तुम्हारा समाधान कर देंगे। वो ट्रेंड फाइटर आपको याद होना चाहिए। कोई भी स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आएगा उसे बहुत अच्छी लड़ाई करनी आती है। वो जानता है मुझे कैसे फाइट करनी, कैसे नहीं फाइट करना। आप 12 स्वर्गदूतों को बुला सकते हो, आप 15 स्वर्गदूतों को बुला सकते हो, आप 10 स्वर्गदूतों को एक बार आज्ञा दे सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा डीमन है, नहीं निकल रहा है, तो आप ज़्यादा स्वर्गदूतों को आज्ञा दे दो, यीशु मसीह के नाम से 50 उतरे, 100 उतरे, 1000 उतरे, और वो आएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा स्वर्गदूत तेरे आगे टेढ़े मेरे मार्गों को सीधा करता चलेगा, तेरे पैर में पत्थर से ठेस न लगेगी, तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा आपको बचाने के लिए, आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। और यहोवा ने ये पावर आपको इसीलिए दी, ये जो अथॉरिटी आपको मिली है लूक चैप्टर 10 वर्स 19 में, ये अथॉरिटी इसीलिए मिली कि आप स्पिरिचुअल फाइट पे जाएं। आपके हाथ में यहोवा ने तलवार थमाई, इसलिए नहीं थमाई कि आपको दिखाना है, इसलिए थमाई कि आपको चलानी है। ये सबके लिए अधिकार है। अगर आप सोचे नहीं हमको आत्मिक लड़ाई पे नहीं जाना, प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ गया, उसने अपना बलिदान दे दिया, हम तो जयवंत हो गए। अगर ऐसा होता तो यहोवा आपको तलवार नहीं थमाते। यहाँ पर परमेश्वर ने तलवार थमाई, उसने आपको दिया, मैंने तुमको आत्मिक औजार दिए हैं। वो औजार तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम उनको घर में रखो, सजा कर रखो, देखने के लिए अपनी आत्मा पे लगा कर रखो। कहता है ऐसे औजार जो तुमको दिखेंगे नहीं, लेकिन मेरी ताकत से भरपूर हैं।
यहोवा ने आपको पावर ताकत क्यों दी? वो जानता है कि तुम्हारा एनिमी तुमसे पावरफुल है, वो तुम्हारा एनिमी चालाक हो, तुमको दिखता नहीं, इसलिए तुमको ऐसे हथियार दिए जो तुमको नहीं दिखते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक हथियार। ऐसे स्वर्गदूत तुम्हारी सेवा करने के लिए आते जो तुमको नहीं दिखते, लेकिन बहुत ही खतरनाक है फाइट करने पे। प्रिंस, वहां का राजकुमार तुम्हारे एक बोलने पे, यीशु मसीह के नाम से एक बार करने में दौड़ा चलाता स्वर्ग से, वो तैयार रहते। उनको स्वर्ग में लड़ाई नहीं करनी किसी से, ना वो स्वर्ग में लड़ते हैं आपस में, वो तो तैयार रहते हैं कि कब आप बुलाएं, कब वो आपकी सेवा में आए और परमेश्वर के बच्चों को बचाएं। उनका यही कार्य वो हमारी सेवा के लिए रखे गए हैं, परमेश्वर के बच्चों को बचाने के लिए। हम उनकी संतान हैं। यहोवा हमारे लिए खुद आया धरती पर, उसने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा है हमारे लिए ताकि हम बचें। पवित्र आत्मा भी हमारे रो रो कर बिलक बिलक करके प्रार्थना करता है। परमेश्वर कहता है तेरे दुश्मन के सामने मेज बिछाऊंगा। उसने जब इजरायलियों को मिस्रियों से निकाला तो इजरायली लड़ाई करते करते पहुंचे थे प्रॉमिस लैंड पे। आपका प्रॉमिस लैंड स्वर्ग है जहां आपको पहुंचना है। बिना लड़ाई के आप नहीं पहुंच सकते, आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअल फाइट पे जाना ही पड़ेगा। बहुत जरूरी आत्मिक लड़ाई पे जाना। अब हम देखते हैं कुछ, एक अगला वचन देखते हैं इसके लिए। हम यहाँ देख सकते हैं मत्ती 26:53 में प्रभु यीशु ने बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। ये प्रभु ने तब बोला था जब 500 कुछ सैनिक 500 प्लस उसको पकड़ने आए थे और पतरस उनसे लड़ने के लिए भागा था, एक का कान काटा। प्रभु ने क्या बोला, अगर मुझे लड़ाई करनी है, अगर मुझे लड़ना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाना है, तो मैं इसी वक्त आज्ञा दूंगा, मेरा पिता तुरंत स्वर्गदूतों की पलटन भेज देगा, उन सबको मार देंगे। देखो वहां पर भी प्रभु ने वही बात बताई, स्पिरिचुअल फाइट की, आत्मिक लड़ाई की, बिल्कुल वही लड़ाई जो आज हमको चलनी है। लेकिन प्रभु यीशु क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में थे, वो ना लड़के भी जीत गए थे। वो क्रूस पे चढ़े, लोगों ने सोचा वो मर गए, लेकिन एक्चुअल में वो शैतान को हरा गए थे और स्वर्ग में चले गए। और लोगों को, बहुत से लोगों को जो नरक में फंसे थे उनको आज़ाद करके ले गए। आज हमको तुमको वो आज़ादी चाहिए, आज हमको तुमको वो चीज़ें चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शैतान से फाइट करना, आत्मिक लड़ाई पर जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक और हम वचन देखेंगे। और अगर देखिए मत्ती 16:19 पे प्रभु ने लिखा हुआ है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। स्वर्ग में बांधने का प्रभु किसको बोल रहा है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने 2 से ज्यादा स्वर्ग बनाए हैं। इंग्लिश की बाइबल पे लिखा हुआ है 2 से ज्यादा स्वर्ग बनाए हैं। और पौलुस ने भी बोला हुआ है कि वो ना जाने देह में, ना जाने देह के बाद तीसरे स्वर्ग में गया, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर पिता तीसरे स्वर्ग में है। सेकंड हेवन पे डीमन बैठता है और फर्स्ट हेवन जो हम देखते हैं आकाश में जहां पंछी उड़ते हैं। तो प्रभु यीशु कहता है जब तू धरती पर मुंह से बोलेगा यीशु मसीह के नाम से डीमन बन जाए, तो कहता है मैं उनको स्वर्ग में बांध दूंगा। वो दूसरे स्वर्ग में प्रभु उनको तुरंत बांध देगा ताकि वो तुम पे अटैक ना कर सके। जब आप किसी डीमन को निकालोगे, अगर वो अपना बैकअप को बुलाएगा, वो कहेगा आओ और डीमन और लड़ाई लड़ने। मानो आपने प्रार्थना की, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया, आपके घर में एक डीमन कैंसर की बीमारी लिए बैठा, आपने आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से डीमन बाहर निकले। एक स्वर्गदूत आया, उसने पीछे से और बैकअप बुलाया कि और आओ। लेकिन परमेश्वर कहता तू घबरा मत, तू पहले इनको बांध दे। तो पहले जब प्रार्थना में जब बोले यीशु मसीह के नाम से हर एक वो अंधकार का आत्मा, हर एक वो अंधकार का शैतान बंध जाए इन जीसस नेम, देन आप इस डीमन पे आराम से हावी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आपको पावर दी। ये भी पावर प्रभु ने इसलिए दी क्योंकि वो जानता है कि आपको आत्मिक लड़ाई पे जाना है, इसलिए वो इस शब्द को बोल करके गया है। आपको आत्मिक फाइट पे जाना है, आपको कुछ रस्सी से नहीं बांधेगा, आपने रस्सी से बांधा स्वर्ग में बंध गया। आपको मुंह से बोलना यीशु मसीह के नाम से डीमन बंधे, वो स्वर्ग में बंधेगी। स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं है इस समय, वहां पर ऐसा शरीर है जिसमें कभी बीमारी नहीं आती। ऐसे लोग हैं जो कभी पाप नहीं करते प्रभु यीशु मसीह के पास, तो प्रभु उनको क्यों बांधेगा? ऐसे स्वर्गदूत हैं जो बहुत अच्छे हैं, पापी नहीं हैं, पवित्र हैं, प्रभु उनको क्यों बांधेगा? प्रभु तो दूसरे स्वर्ग के दूतों को, जो शैतान है, अपनी सेनाओं के लिए बैठा है। प्रभु कहता मैं उनको वहां बांधूंगा। प्रभु कहता मैं उनको वहां बांध दूंगा जब तू नीचे धरती पर मुंह से बोल देगा। अभी बांधने के लिए प्रभु ने बोला हुआ मरकुस 3:27 में इसको एक्सप्रेस किया हुआ, कैसे ब्रीफ में बताया हुआ, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर में को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के पास सब पाप और निंदा
जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है वह कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला, आपको अगर किसी बलवंत को हराना है या बलवंत के घर में घुसना है तो आपको सबसे पहले उसको बांधना पड़ेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, जब डीमन आप अटैक करें तो आपको बिल्कुल मुंह से बोलना है जीसस नेम तू बंध जा। जब वो बंध जाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो आपके कंट्रोल में। अब वो अपने हाथ पैर नहीं चला सकता, अपने औजार अपने तलवार आपको मारने के लिए, आपकी बीमारी देने के लिए नहीं निकाल सकता, कुछ नहीं कर सकता। जैसे वो सीधा एकदम से बंध गया। अब आपने स्वर्गदूत को बुलाओ, देन उसको मारो, आज्ञा दो यीशु मसीह के नाम से, अपने हाथ उठा के होली स्पिरिट से बोलो फायर करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, उसकी आग से, फायर से कोई नहीं बच सकता, कोई भी डीमन नहीं बच सकता। अगर कोई डीमन बचेगा तो 1 2 4 बार बचेगा, देन आप और प्रार्थना करके बोल सकते हो होली स्पिरिट और तेज फायर निकले, पूरी बॉडी पे इनके फायर निकलो, यीशु मसीह के नाम से ये जले और नरक में डले। हर एक देखो, पौलुस ने बोला हुआ है कि तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार के हाकिमों से है। यानी हर एक चीज में, हर एक परेशानी पे, जब भी हम परेशान हैं, तकलीफ में कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी है जो शैतान की ओर से आ रही। पौलुस ने भी बोला हुआ है कि एक शैतान मुझे घुसे मारने के लिए, ऐसा कांटा चुभाया गया, मुझे घुसे मारता, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला मेरी सामर्थ जब तू कमजोर है तभी सिद्ध होती है। तो पौलुस भी उस फाइट में था, पौलुस भी उस लड़ाई में था जब वो लड़ रहा था। आज भी हमको स्पिरिचुअल फाइट, आत्मिक लड़ाई पर रहना। आज हमारे घर में बीमारी आती है, परेशानी आती है, आत्मिक लड़ाई पर रहना। हमको जानना है एक्चुअली हमारी परेशानी के पीछे का राज क्या है। आपके घर में कैंसर आ रहा, आप इलाज करा रहे हो, आज चला गया, 10 दिन 2 साल बाद फिर वापस से आ गया, लेकिन एक्चुअल उसको लाने वाला कौन है आपको पता होना चाहिए। आप स्वर्ग की संतान हो, स्वर्ग में ना कैंसर है, न टीबी है, न कोविड-19 है, न कोई बीमारी है, न शरीर में दाग होते हैं, न कोई दवा खाता है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रांग अच्छे बने हुए हैं। परमेश्वर ने जब आपको बनाया था तब उसने ऐसी कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं दी थी। जब आदम की वाटिका में रखा गया था आदम को, आदम ने पाप किया, बीमारी आई, पाप भी लेकर आया, शैतान बीमारी लेके आया, शैतान सबको लेके आने वाला शैतान ने। आप शुरू से देखो तो शैतान नहीं किया हुआ ये। तो आज आपके पास जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ आती है, अगर आप घर से दूर हो, आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते, आपका झगड़ा होता है मियाँ बीवी का, भाई भाई में नहीं पड़ती, तो हर एक चीज के पीछे एक डीमन का अटैक हो रहा है। और आपकी स्पिरिचुअल फाइट पे जब तक आप नहीं जाओगे भाइयों बहनों, आप बाहर नहीं आ पाओगे। आप साल भर से प्रार्थना कर रहे हो, 6 महीने से प्रार्थना कर रहे हो, 2 साल से प्रार्थना कर रहे हो, एक्चुअल में वो डीमन भाग ही नहीं रहा है, क्योंकि आप उसको मुंह से डांट रहे हो निकल, लेकिन आप उसको मार नहीं रहे हो। जब आपके घर में एक कुत्ता डेली आकर के आपके घर में कुछ ना कुछ गंदगी करे, आप डेली उसे मुंह से बोलोगे भाग, वो नहीं भागेगा, लेकिन वो बैक टू बैक आएगा। आप जितने से डंडे से मारना शुरू कर दोगे, अगले 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपके घर में आना बंद कर देगा। और जिस गली जिस रास्ते में बैठा होगा, अगर आप निकल जाओगे तो मुंह नीचे करके भाग जाएगा। ऐसे ही डीमन है, आप उसे मारोगे अटैक और तेज करेगा, मारोगे और तेज अटैक करेगा। आप घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बल का आत्मा दिया। यहोवा कहता मैं सेनाओं का यहोवा तेरी ओर से लड़ाई लड़ूंगा, मैं तुझे जयवंत कराऊंगा, तू जयवंत से भी जयवंत। तुम्हारे पास ऐसे पावरफुल स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, जो उन डीमन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। उनको एक्चुअल पता लड़ाई कैसे लड़नी है। आपको पावर दी, आपको अथॉरिटी दी, उनकी डीमन की पावर को आप कभी भी खत्म कर सकते हो, कभी भी उन्हें बांध सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इस अथॉरिटी को मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है और हर बार मैं सफल रहा हूं। ऐसा कोई डीमन नहीं जो मुझसे भिड़ गया हो, जबरदस्ती लड़ गया हो, क्योंकि मुझे पता है मेरी अथॉरिटी क्या है। वो तुमको कभी भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, तुमको डराने की कोशिश करेंगे, बट कभी डरने की जरूरत नहीं। तुमको अथॉरिटी पता होनी चाहिए कि तू मेरे अधिकार में है, मेरा अधिकार तेरे ऊपर है। मैं जब चाहूं तब तेरी पावर को छीन सकता हूं। मैं जब चाहूं, मुझे मुंह से बोलना प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी पावर चली जाए, और भाइयों बहनों उसकी पावर तुरंत चली जाएगी। डीमन की अथॉरिटी, ये अधिकार है आपको, आप कर सकते हो। ट्राई करो, बिल्कुल करो, आप करोगे। आपके घर में अगर परेशानी आ रही बैक टू बैक, आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप परेशानियों में हो, पढ़ाई में नहीं बढ़ पा रहे हो, जिस रास्ते में आपको चलना चाहिए आप उस पर न चल के किसी और रास्ते पे चल रहे हो, आपके गंदे दोस्त आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आपकी गंदी हरकतें आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, इन सब के लिए आपको स्पिरिचुअल आत्मिक लड़ाई पे जाने की बहुत जरूरत है। घर में परेशानी आ रही, गरीबी है बैक टू बैक, सब कुछ कमा रहे हो, अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके घर से पैसा निकल रहा है, बच नहीं रहा। आपको स्पिरिचुअल फाइट पे जाना है, ऐसे डीमन से लड़ाई लड़नी है, इन डीमंस को डेली मारना है। जब आप मारने लगोगे आपको बदलाव दिखने लगेगा।
याद रखना, आप मारोगे डीमंस को, भगाओगे, आपको बदलाव दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मेरे जीवन पे। और जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको लगेगा हाँ, क्योंकि ये सारी बातें बाइबल बताती है, ये सारी बातें बाइबल बताती है और इनका मैंने यूज किया हुआ है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ये बहुत जरूरी, आप इस पे जाओ, अपने जीवन को बदलते हुए देखो। आत्मिक लड़ाई पे डेली सुबह और शाम आप जिस समय प्रार्थना करते हो 5 मिनट के लिए स्पिरिचुअल फाइट पे जाओ। सिंपल सी प्रार्थना आपको करनी है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सारी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूँ, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन से बाहर निकले, प्रभु यीशु के लहू से, होली स्पिरिट की फायर से, इसी वक्त मेरे पिता मेरे जीवन से बाहर निकले। हर एक अंधकार का पावर जो हवा में है, जमीन के नीचे या आकाश में है, उसे यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ मेरे पिता। वचन कहता है धरती पर बांध, स्वर्ग में बांध दूंगा मेरे पिता। वचन कहता है जब मनुष्य के लिए संभव है तब तेरे लिए संभव है मेरे पिता। आत्मिक लड़ाई मेरे लिए संभव है, लेकिन मेरे प्रभु यीशु तेरे लिए संभव है। स्वर्ग से फाइटर दूत उतरे इन जीसस ने, मारो डीमंस को, बांध दो, कैद कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है याद रखना, मांग और प्रतीति कर, तेरे लिए हो जाएगा। ये नहीं बोलता नहीं होगा, ये हो सकता है। मांग प्रतीति कर, तेरे लिए हो जाएगा। इमेजिनेशन करो, मांगो यीशु मसीह के नाम से, स्वर्गदूत उतरे, डीमंस को मारे, उतरेंगे और मारेंगे। वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। ये नहीं कहता वहां आजादी होगी या वहां आजादी आ सकती है या वहां आजादी आनी चाहिए, कहता वहां आजादी है। तो आप फ्री हो जहां परमेश्वर का आत्मा है, आप फ्री हो। कहता मनुष्य का पुत्र अगर आजाद करना चाहे तो आप वास्तव में आजाद है। ये नहीं कि आजाद होगे, हो सकते हो या होना चाहिए। कहता अब वास्तव में आजाद हो। अगर प्रभु यीशु ने आजाद किया तो अब 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए आप परमानेंट के लिए आजाद हो। प्रभु यीशु तुम्हें आजाद करना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुमको आत्मिक लड़ाई पे जाना है। उसने तुमको पावर अथॉरिटी दे दी है, उसको स्वर्ग से आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पावर है, तुम मुंह से बोलो आजाद हो जाओ, स्वर्गदूतों को बुलाओ आजाद हो जाओ, वो तुम्हारे लिए फाइट करेंगे, सब करेंगे, तुमको आजाद करेंगे। तुमको देखोगे लड़ते हुए, इमेजिनेशन करो। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है, परेशानी है, आज उसके हाथ रखना, आज ही बोलना यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, बीमारी बाहर निकल, होली स्पिरिट की फायर उतरे तुझ पे, शैतान तेरे सारे बंधन टूटे और तू बंध जा यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गदूत इसी वक्त हाजिर हो, इस डीमन को पकड़ के इनके पेट से, माथे से, शरीर से, जहां भी उनके दर्द बीमारी है, बाहर निकाल दो इन जीसस ने। इमेजिनेशन करना, स्वर्गदूत तुम्हारे सामने करके चला जाएगा और तुम तुरंत बदलाव देखोगे। डीमंस के ऊपर फायर मारना, यीशु मसीह के नाम से तुझ पे आग उतरे, स्वर्ग से फायर उतरे, पवित्र आग, और ये अपवित्र हैं इनको जला के रख देती है। इनके सारी पावर को तुम बांध सकते हो, इनके सारे औजार को तुम बोल सकते हो यीशु मसीह के नाम से तेरे सारे औजार पिघल जाएं, नष्ट हो जाएं होली स्पिरिट के फायर से। वचन कहता कोई भी औजार जो तेरे खिलाफ बना है सफल नहीं होगा। आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं ना। ट्राई करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सेवा करते रहे, रक्षा करें इन जीसस ने। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप इनके साथ रहे, इनको और बताएं और सीखें और इनको स्पिरिचुअल फाइट आए मेरे पिता, ये आत्मिक लड़ाई पे और जानने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वचन सीखने पाए इन जीसस ने। आमीन।